22 अप्रैल 2025 पहलगाम की एक शांत घाटी में सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। लोग अपने दिन की शुरुआत कर ही रहे थे और तभी गूंजी एक आवाज जिसने सब कुछ बदल दिया। गोलीबारी, धमाके और कुछ ही पलों में 26 निर्दोष जिंदगियां मिट गईं। उस दिन भारत ने सिर्फ अपने नागरिक नहीं खोए, उसने अपनी सहनशीलता की सीमा देखी और उसी पल एक फैसला लिया गया। अब सिर्फ शब्दों से नहीं, जवाब कर्म से दिया जाएगा। 7 मई 2025 भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य था आतंक के जड़ों तक पहुंचना। ना सीमा की परवाह, ना दूरी की, सिर्फ एक बात तय थी, अब खेल हमारे नियमों पर होगा। रात के अंधेरे में भारत के फाइटर जेट्स हवा में उठे, राडार पर न दिखने वाली परछाइयां सीमा पार पाकिस्तान के उन ठिकानों की ओर बढ़ रही थी जहां आतंक की फैक्ट्री चलती थी। और फिर एक के बाद एक धमाके। सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं गिरी, गिरा वो घमंड जो सालों से असहाय भारत की छवि पर टिका था। लेकिन असली सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक बदला था या कुछ और गहरा, कुछ ऐसा जो आने वाले सालों की सुरक्षा नीति बदलने वाला था? ऑपरेशन सिंदूर था रणनीति, तकनीक और साहस का संगम। ड्रोन निगरानी, सैटेलाइट ट्रैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सटीक निशाने तय किए गए। हर मिशन के पीछे था महीनों का इंटेलिजेंस डेटा। रिपोर्ट्स कहती है भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर के लीपा वैली में दुश्मन के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन ये अंत नहीं था। 6 महीने बाद भी ऑपरेशन जारी था, क्योंकि आतंक की जड़ें अब और गहरी खोदनी थी। और अब युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि डेटा और नेटवर्क्स में भी। साइबर वॉरफेयर, जहां बिना गोली चले दुश्मन की कम्युनिकेशन टूट जाती थी। युद्ध का नया चेहरा अब डिजिटल हो चुका था। भारत का संदेश साफ था, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे धैर्य को कायरता समझे तो याद रखो, हम वही हैं जो सीमा पार भी पहुंच सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह घोषणा थी कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि पहल करेगा। इस ऑपरेशन ने यह साबित किया कि शक्ति सिर्फ हथियार में नहीं, इरादे में होती है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो 2025 का वो दिन याद रखा जाएगा, जब भारत ने कहा, हम शांति के पक्षधर हैं, पर अगर कोई युद्ध थोपेगा तो उसका अंत भी हम ही तय करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, जहां भारत ने सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि एक नया युग शुरू किया।